नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। ठीक है ना। फिजिक्स में आज क्वेश्चन आने ही आने हैं। एक जो तुम्हें पढ़ाएंगे उतना पढ़ लेना, काम हो जाएगा तुम्हारा। देखो कोई भी टल जाना, यहाँ क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम नहीं ना आएगा। ठीक है, जवाब ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सदिश और अदिश। सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक, राशि दो प्रकार की होती है, सदिश राशि और अदिश राशि। क्लियर है? अदिश राशि देखो, सदिश राशि क्या होगा? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होंगी। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होंगी। परिमाण प्लस दिशा, परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। ठीक, मतलब दिशा तो परिमाण के साथ साथ दिशा होना बहुत जरूरी है। अगर दिशा नहीं होगी तो सदिश राशि नहीं बनेगी। ठीक है ना। और अदिश में क्या है? परिमाण तो होगा ही होगा, परिमाण तो होगा ही होगा, और दिशा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब ये क्या बात है? मतलब दिशा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन इसमें दिशा जरूर होगी तो वो सदिश राशि होगी। दिशा हो भी सकती है, नहीं भी हो भी सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी। क्लियर है? नहीं, ये बात ध्यान रखना है आपको। सदिश राशि, ठीक। यानी वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का होना बहुत जरूरी है। मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो तो वे सदिश राशि कहलाएंगे। ठीक। और जिसमें दिशा ना हो ना दिशा हो भी, मतलब कुछ ऐसे कुछ अपवाद रहते हैं जहाँ पर दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा तो अदिश होगा। लेकिन ज़्यादातर रेयर केस में परिमाण जिसमें होगा वही अदिश होगी। ठीक है ना। आप समझो, जैसे कुछ हम तुम्हें इम्पोर्टेंट सीधे वो क्या पूछेंगे, एग्जाम्पल देंगे, 3 इसमें डाल देंगे, 1 इसमें डाल देंगे, पूछेंगे निम्न में से अदिश नहीं है। ठीक, या 3 इसमें डाल दिया, 1 इसमें डाल दिया। ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं तो पूछेंगे निम्न में से सदिश नहीं है। क्लियर हो रही बात की नहीं? ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो तो इसमें देखो सदिश राशियों में क्या हो जाएगा, कुछ राशियां इंपॉर्टेंट। बल, जहां पर भी बल लग जाए, जैसे देखो बल एक सदिश राशि है। बल है, वेग है, बल वेग आवेग, बल वेग आवेग। क्लियर है? आवेग, ठीक। बल है, वेग है, आवेग है, संवेग है, संवेग। ये सब क्या कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। नहीं सॉरी, सदिश। बल वेग संवेग, बल वेग आवेग संवेग। क्लियर है? धारा घनत्व भी आ जाएगी इसमें, धारा घनत्व। क्लियर है? ये सब सदिश राशियां। धारा घनत्व हो गया। और जितना क्षेत्र आ जाए, क्षेत्र मतलब क्या है? क्षेत्र आ जाए तो क्षेत्र मतलब क्या है? जैसे चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है? चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और भी 1-2 क्षेत्र होते हैं। ठीक है ना। तो ये सब क्या आ जाए? बल में देखो क्या क्या आ जाए, बल में समझो। ठीक, बल में जैसे अभिकेंद्रीय बल, जितने बल आ जाए, अभिकेंद्रीय बल समझना ध्यान से। अगर ट्रिक समझ लिए ना तो काम हो जाएगा हमारा। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अब केंद्रीय बल देखो, बल आ रहा लास्ट में, कोई सा भी बल पूछ दीजिए। अपकेंद्रीय बल, ठीक है ना। अपकेंद्रीय बल, ठीक। गुरुत्वीय बल, क्लियर है? गुरुत्वीय बल, ठीक। जैसे हमने कोई भी चीज ऊपर फेंकी और नीचे आ गई तो गुरुत्व के कारण ऐसा हुआ। क्लियर है? अपकेंद्र बल होता है, जैसे अपकेंद्र बल बाहर की ओर लगता है, जैसे ये है ना, ये केंद्र है, ठीक। इसके बाहर की ओर जो बल लगेगा वो अपकेंद्र बल होगा। अभिकेंद्र बल जो होगा, अभिकेंद्र, वो इसके अंदर की ओर लगेगा। जैसे मान लो गाड़ी चलाते समय, साइकिल चलाते समय मोड़ पर साइकिल सवार का अंदर की ओर झुका, ठीक। तो ये अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। तो समझ लिया, एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन कई बार। साइकिल चलाते समय साइकिल सवार का अंदर की ओर झुकना। जैसे हम लोग मोड़ मुड़ते हैं तो हम लोग थोड़ा ऐसा अंदर झुकाते हैं साइकिल, ताकि आसानी से मुड़ जाए। तो आवश्यक अभिकेंद्र बल मिलता है वहाँ पर। ठीक है ना। अभिकेंद्र बल किधर लगेगा? अंदर की ओर, मतलब केंद्र की ओर। क्वेश्चन पूछा जाएगा अभिकेंद्रीय बल लगता है अंदर की ओर या बाहर की ओर? तो केंद्र की ओर। केंद्र की ओर क्या लगेगा? अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। क्लियर हो रही बात की नहीं? और अपकेंद्रीय भाग, अपकेंद्रीय केंद्र से बाहर। अपकेंद्रीय मतलब जैसे मान लो तुमने देखा होगा तो गुड़िया अखबार बेचने आता है, गुड़िया अखबार। अरे वो समझ गई ना क्या बता रहे हैं? हाँ, गुड़िया वो चीनी क्या होती है, साइड से लगती जाके, ठीक है ना, फिर वो बन जाता है जैसा। समझ गए? तो वो उसमें क्या लगता है? अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम निकालना, क्वेश्चन आएगा दूध से क्रीम निकालना, तो अपकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, ये भी अपकेंद्रीय का। क्लियर है? वॉशिंग मशीन से कपड़े धोना, तो कपड़े क्या होता है? साइड से लगते हैं उसमें। कभी अगर ढक्कन खोल के आपने लोगों ने देखा हो तो उसमें कपड़े इधर उधर लगेंगे। ठीक है, तो बाहर की ओर जो लगता है तो वो समझ
सारे एग्जाम्पल किसके हैं? अपकेंद्रीय बल के। तो इसमें क्या हो जाए, दूध से दूध, इसके एग्जाम्पल समझ लो फटाफट। दूध से क्रीम निकालना, क्रीम बनाना, ठीक है, जो भी है, क्लियर है। वॉशिंग मशीन का कार्य करना, यहाँ पे देखो 3-4 क्वेश्चन। वॉशिंग मशीन का कार्य करना, वॉशिंग मशीन का कार्य करना, क्लियर है। ये सब किसके हैं? अपकेंद्रीय बल के हैं, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार वॉशिंग मशीन में गुड़िया के बाद समझ आओ ना, गुड़िया के बाद क्या बोलते हैं? गुड़िया मानी बोलेंगे या जो भी बोलना है समझ लेना। हमने तुम्हें समझा तो दिया ना, गुड़िया के बाल जैसा, ठीक, समझ गए होंगे, चीनी के जो बनता है, ठीक है ना। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक। और अभिकेंद्रीय केंद्रीय, ठीक। तभी आपने देखा होगा कई मोड़, आप ये कहोगे जैसे मान लो 4 व्हीलर है, अब किसी का कार है, कार हमारा थोड़ी नहीं झुकेगा, तो वहाँ पर रोड हल्की तिरछी बनी होती है, एक तरफ झुकी होती है रोड में, तभी देखना आप, तो वहाँ पे आप आराम से क्या मिल जाता है? अभिकेंद्रीय बल मिल जाता है, ठीक है। तो आराम गाड़ी मुड़ जाती है, नहीं तो फिर डायरेक्ट सामने वाले लगेगा जाके, ठीक है। इसीलिए जो है मोड़ करके थोड़ी धीमी भी की जाती है गाड़ी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 3-4 इसके एग्जाम्पल देखने, गुरुत्वीय बल, जैसे हमने ये वार कर ऊपर फेंका और नीचे ही आ गया, ठीक है, तो ये ग्रेविटी के कारण आया, ठीक है ना, गुरुत्वीय बल के कारण। समझ में आई बात की नहीं, ठीक। सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है और पृथ्वी सूर्य को अपनी ओर खींच रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है? गुरुत्वीय बल लग रहा है। अगर जिसका ज़्यादा हो जाए, किसी कम हो जाए, तो एक दूसरे को खींच नहीं जाएंगे। कभी आपने ये सोचा कि पृथ्वी सूर्य को क्यों नहीं खींची जाती है? क्योंकि वहाँ पर आवश्यक केंद्र बल मिलता है, ठीक है ना। समझ में आई बात की नहीं, तो ये हो जाएगी। लेकिन अब जैसे हमने मान लीजिए पेन फेंका और फिर जो नीचे आ गया, पेन फेंका और नीचे आ गया, तो ये ग्रेविटी के कारण होता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या होता है? अगर हम किसी भी वस्तु को, यहीं पे समझ लो, अगर हम किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर चले,